Good evening and welcome to all of you. It is day 70 of previous year common errors taken from Dr. Ashok Kumar Singh's book. So let's get started. State 369 SSC CGL Tier 2 Exam 2016 and question number 1 is they will leave the office at 6 and reach at home by 7. आंसर दें आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर देते चलें। रीच के बाद हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। रीच के बाद हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। आप अगर रीच के बदले अराइव लिखते हैं तो प्रेपोजिशन आप इन या एट लगा सकते हैं। रीच का मीनिंग होता है अराइव एट और अराइव इन, तो यहाँ एट सुपरफ्लूअस है, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, the new lecturer seems to be very popular with most of the class. क्या एरर है आप बताएं। द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद मोस्ट ऑफ द क्लास। यहाँ एरर नहीं है, क्लास के अधिकाधिक बच्चों के साथ। हम एक चीज यहाँ एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लासेस का है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लास भी लिखा जाता है, इसलिए यहाँ कोई एरर नहीं। 2 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, the museum's revolving doors stopped the crooks as they jam halfway round। क्योंकि उनको हाफ वे राउंड पर जैम किया गया था, तो ये पैसिव वॉइस में है, वे जैम नहीं करते हैं, देवर जैम्ड होगा। एक एरर। दूसरा एरर, हम नहीं लिख सकते द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स, ये भी है। इसका करेक्ट फॉर्म होगा द रिवॉल्विंग डोर्स ऑफ द म्यूजियम। नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफी एस हम उन्हीं के साथ यूज कर सकते हैं जो फिक्स्ड रूल के अंतर्गत आते हैं। म्यूजियम फिक्स्ड रूल के अंतर्गत नहीं है, इसलिए ऐसा लिखना भी गलत है, बट सी सेलेक्ट किया जाएगा, ए को हम छोड़ देंगे, चल जाता है, बट आपकी जानकारी के लिए मैंने ऐसा बताया। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा एरर नहीं रहता तो उसे काटा जाता। क्वेश्चन नंबर 4 का आप सभी आंसर दें। He had no excuse for attacking that old man। क्या यहाँ accuse शब्द सही लग रहा है? उस ओल्ड मैन पर अटैक करने का उसके पास कोई बहाना नहीं था, तो एक्यूज नहीं एक्सक्यूज चाहिए, और आंसर हो जाएगा बी। एक्यूज दोषारोपण करना, आरोप लगाना, चार्ज, इम्पीच, इंडिक्ट इसका सिनोनिम होता है, तो 4 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग आंसर दें। मदर्स कीप ऑन टू एनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टडी। माएँ अपने बच्चों को स्टडी करते रहने के लिए एनकरेज करती रहती हैं, तो कीप ऑन के बाद टू नहीं लगता, कीप ऑन के बाद जेड एंड, वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग, ही गोज ऑन प्लेइंग, ही कंटिन्यूज टू प्ले, यानी टू सुपरफ्लूअस है, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6,
6 का आप लोग आंसर दें। मोहन वी सेज ही विल बी रीचर। वी सेज के बाद आप वर का यूज करें, और यदि मेन वर्ब की बात की जाए तो V2 में लिख दें। लेकिन शैल बी विल बी का यूज आप विश और वी सेज के बाद कभी नहीं करेंगे। आंसर 6 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दिया जाए। I am not familiar with all the important places in this town, although I had been living here for 2 years। बात प्रेजेंट की है, पास्ट की नहीं। इस शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों से मैं परिचित नहीं हूँ, हालांकि मैं यहाँ 2 वर्षों से रह रहा हूँ। तो रह रहा हूँ ना, इसलिए हैव बीन होगा। और फैमिलियर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन भी आप सीखेंगे। फैमिलियर टू अ पर्सन। फैमिलियर के बाद आप पर्सन हो तो टू का यूज करें, अन्य कुछ भी हो विथ का यूज करें। फैमिलियर विथ समथिंग, अन्य कुछ भी हो आप फैमिलियर के बाद विथ लगाएं, लेकिन पर्सन हो तो आपको टू का प्रयोग करना होगा। यहां देखिए विथ है क्योंकि ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। आंसर सी होगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दिया जाए। द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड। कई बार इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। मच इसके पहले करेक्ट है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम मच का यूज करते हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, पोएट्री, इमेजरी, जूलरी, क्रॉकरी, इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये अनकाउंटेबल माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। 9 का आंसर देंगे। Every day we hear about senior citizens being robbed and even killed in cold blood। आहा, प्रत्येक दिन हम सुनते हैं बुजुर्ग या वरीय नागरिकों को लूटा जाता है और उनकी निर्मम हत्या की जाती है। तो हत्या की जाती है, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। एंड इवन किल्ड होगा, और ये बीइंग जो लगा हुआ है ऑटोमेटिकली यहाँ भी वर्क कर रहा है, इसलिए फिर यहाँ बीइंग की ज़रूरत नहीं है। आंसर सी होगा। किल के जगह पर किल्ड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। 10 का आप सभी लोग आंसर दें। सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम 2016 के हैं, जो 2017 में आयोजित हुआ था। रविशंकर्स परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन, यानी रविशंकर के परफॉर्मेंस के बाद लोग खड़े होकर उसके लिए ओवेशन दिए। बाय द पीपल हु हैज कम टू हियर हिम,
अब आप ध्यान दें, यहाँ वॉज गिवन लिखा गया है, यानी यह स्टेटमेंट पास्ट का है। रविशंकर्स परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु, अब हम हैव कम भी लिखते हैं ना तो सेंटेंस हमारा गलत ही रहेगा, क्योंकि एक पार्ट पास्ट में है, दूसरा प्रेजेंट में होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं। इसे भी पास्ट में करें। हु केम टू हियर हिम, जो उसे सुनने आए थे, आए हैं नहीं, आए थे, इसलिए 10 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सब में टीयर का स्पेलिंग गलत हो गया है, इसके पहले वाले में भी गलत होगा, हम ध्यान नहीं दिए, टायर लिख दिए हैं हमारे टाइपिस्ट जी। पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द मैच, लोग चाहते हैं कि होम टीम जो है मैच को जीत जाए। तो वांट, लव, लाइक, हेट, डिटेस्ट, लोड, अंडरस्टैंड, नो, सीम, अपीयर, टेस्ट, फील, कॉन्टेम्पलेट, कंसीडर, इनके साथ आईएनजी का प्रयोग एक्टिविटी के कंटिन्यूएशन के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए पीपल आर वांटिंग के जगह पर हम लिखेंगे पीपल वांट टू, और आंसर 11 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, आंसर दिया जाए। ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, आंसर दें आप लोग। एलेक्ट, सेलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन, मेक, चूज के बाद एज का प्रयोग नहीं करते हैं, रूल याद करेंगे। एलेक्ट, सेलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन, मेक, चूज, अपॉइंट, इनके बाद हम एज का प्रयोग नहीं करते हैं। कंसीडर के बाद, रिगार्ड के बाद हम एज का प्रयोग करते हैं। कॉल के बाद भी हम एज का प्रयोग नहीं करते हैं, ये याद करने की चीज है। ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन। दूसरी बात, एलेक्ट, सेलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन, मेक, चूज, अपॉइंट के बाद आर्टिकल का यूज भी नहीं करते हैं, इसलिए चेयरमैन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, इसे याद कर जाएं। ये एक टेक्निक दे देता हूं, ये सभी शब्द क्या हैं, बनाते हैं। एलेक्ट चयनित करना, सेलेक्ट चयनित करना, मेक बनाना, क्राउन राजा बनाना, ताज पहनाना, चूज चुनना, डिक्लेयर घोषणा करना, इन सब में पद दिया जाता है। ये जो पद देने वाले शब्द हैं, इनके साथ न आर्टिकल लगाएं और न ही एज का प्रयोग करें। देखिए एज लगा है, हटाना पड़ेगा, आंसर बी होगा, एज सुपरफ्लूअस है। क्वेश्चन नंबर 13, कैंडिडेट्स present in the examination hall should make use with such opportunities, एग्जामिनेशन हॉल में उपस्थित विद्यार्थियों को ऐसे मौके का लाभ उठाना चाहिए, ऐसे मौके का यूज कर लेना चाहिए, मतलब इनका लाभ उठाना चाहिए, एडवांटेज ले लेना चाहिए। मेक यूज ऑफ समथिंग होता है, इसलिए विथ को रिप्लेस करें, ऑफ का यूज करें। 13 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, he said that it was the first time that such a trick is discovered। अब आप जानते हैं कि द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम, द फोर्थ टाइम, लेटली, रिसेंटली, जस्ट, येट, अप टू नाउ, बाई नाउ, इवन नाउ, सो नाउ, अप टू द प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा मिलता है, यानी यहां प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए था, लेकिन पहले वाला पार्ट पास्ट में है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। He said that it was the first time that such a trick is discovered के बदले had been discovered होगा। यहां प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, लेकिन पहले पास्ट में हम लिखते आए हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में जब इस तरह का रूल काम करने लगता है। 14 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
आई सॉ हिज अनबिलीवेबली रियली क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज। वाओ, एडवर्ब का तो भरमार है यहाँ, गलत, एकदम प्लेथोरा, भरमार है पूरा। ग्रामर का रूल हमें सिखाता है कि एडवर्ब में मैं पढ़ाता हूं, क्वाइट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एनी अदर एडवर्ब। क्वाइट इज इटसेल्फ एन एडवर्ब। क्वाइट खुद एक एडवर्ब है और इसकी विशेषता में हम किसी अन्य एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वाइट एक्सट्रीम को बताता है, सुप्रीम को बताता है। इसकी विशेषता हम किसी दूसरे एडवर्ब के द्वारा व्यक्त कर ही नहीं सकते। यानी आप क्वाइट के पहले किसी भी एडवर्ब का प्रयोग देखें, सेंटेंस को काटें, गलत है वहीं पर। तो क्वाइट के पहले रियली नहीं होगा, क्योंकि दोनों एडवर्ब हैं। फिर अनबिलीवेबली भी दे दिया। तो आई सॉ हिज क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज, एक और उपाय कर सकते हैं, आई सॉ हिज अनबिलीवेबली एंड क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज। अब इस डिलाइटफुल एडजेक्टिव का प्रयोग किसके लिए हुआ? कॉटेज झोपड़ी, कुटिया, नाउन की विशेषता को व्यक्त करने के लिए। अब इस डिलाइटफुल, वो कितना डिलाइटफुल है? तो वो क्वाइट डिलाइटफुल है और अनबिलीवेबली डिलाइटफुल है, यानी डबल एडवर्ब मॉडिफाई कर रहे हैं डिलाइटफुल को, तो हम बीच में एंड लगा दें, सेंटेंस इस तरह से करेक्ट होगा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 का आप सभी आंसर दें। I was shocked to see how much my grandmother had aged। मैं यह देखकर शॉक्ड था कि जब लास्ट टाइम हम अपने ग्रैंड मदर के यहाँ विजिट किए थे, तब से वह कितनी एजेड हो गई हैं। तो सिंस के बाद सिंपल पास्ट है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, लेकिन पहले पास्ट में लिखा गया है, इसलिए पास्ट परफेक्ट सही है और कोई एरर नहीं। यहाँ एजेड जो है, एज उम्र बीतना, वर्ब के रूप में यूज हुआ है। एजेड को आप जब एडजेक्टिव मानेंगे तो यहाँ बीन लगाना पड़ेगा, लेकिन यह वर्ब है और थर्ड फॉर्म में है, इसलिए बीन की जरूरत नहीं है। नो एरर। क्वेश्चन नंबर 17। माई हार्ट इज सो फुल फॉरवर्ड्स। फुल फॉर होता है कि फुल ऑफ होता है? तो भी जरूरत नहीं है, लेकिन रहने दीजिए, चलेगा। इस फुल ऑफ तो अपने आप ही भरे हुए को बताता है, उसके लिए किसी और एडवर्ब की जरूरत नहीं होती। चलने दें, यहाँ फॉर के जगह ऑफ करें, क्योंकि फुल ऑफ होता है, इसी के बदले फिल्ड विथ का प्रयोग करेंगे, अबाउंड इन का प्रयोग करेंगे। याद कर लें, अबाउंड इन से भरा हुआ, फुल ऑफ से भरा हुआ, फिल्ड विथ से भरा हुआ। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18। It is not such a pretty place that I had expected। यह जगह उतना सुंदर नहीं है जितना मैं उम्मीद किया था। सच के साथ दैट, उतना, जितना के अर्थ में हम यूज करते हैं। यदि सच वाले पार्ट में कॉज हो और सेकंड पार्ट में इफेक्ट हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। हर बिहेवियर इज सच दैट, या सच इज हर बिहेवियर दैट एवरीबडी लाइक्स हिम हर, एवरीबडी लाइक्स हर। यह सही है उतना जितना के अर्थ में सच के साथ दैट का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। द मैनेजमेंट कमिटी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, जो कि कलेक्टिव नाउन को ही कहा जाता है। मल्टीट्यूड में मेंबर्स का बोध होता है, कलेक्टिव नाउन में समूह का। जब कलेक्टिव नाउन समूह को व्यक्त कर रहा हो तो उसे कलेक्टिव नाउन ही कहते हैं। जब कलेक्टिव नाउन समूह को व्यक्त न करके हर एक मेंबर को व्यक्त कर रहा हो, उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का प्लुरल भी बनता है, प्लुरल वर्ब भी उसके साथ लगता है।
अब इसी बात को दूसरे तरीके से समझें, जैसे क्लासरूम में बताता हूं मैं, कमिटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ज्यूरी, टीम, ऑर्केस्ट्रा, फैमिली, आर्मी जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके साथ इट्स लगा हो तो सिंगुलर वर्ब, देयर लगा हो तो प्लुरल वर्ब। यदि इट्स या देयर न लगा हो और वर्ब डिसाइड करना हो तो आप देखें, यदि ये यूनाइटेड हो तो सिंगुलर वर्ब, यदि ये डिवाइडेड हो तो प्लुरल वर्ब, डिफरेंट ओपिनियन का बोध हो रहा हो तो प्लुरल वर्ब, और वन ओपिनियन का बोध हो रहा हो तो सिंगुलर वर्ब। एनफ है इतना इसके बारे में। तो वॉज के बदले वर होगा क्योंकि ये यूनाइटेड नहीं है, ये डिवाइडेड हैं। आंसर भी होगा। यहाँ देयर ओपिनियन भी है जो बता रहा है कि देयर कि आप वहां प्लुरल वर्ब लगाएं क्योंकि वो अलग अलग मेंबर को व्यक्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। A speech was given the man to conceal his thought. A speech was given the man to conceal, पूरा का पूरा गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। मनुष्य को स्पीच दिया गया थॉट्स को कॉन्सील करने के लिए। भाई स्पीच बोलने के लिए मिली हमें, यहां तो छिपाने की बात की गई। फिर भी अगर हम इसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे होगा, स्पीच के पहले ये क्यों लगाएं, तब तो एक भाषण हो जाएगा। यहाँ बात भाषण की नहीं बोली की है। स्पीच हमें दिया गया यानी हमें बोली, ये जो गुण हमारे अंदर जो कला है, ये जो हमारी क्वालिटी है उसकी बात हो रही है, इसलिए नहीं लगेगा। स्पीच वॉज गिवन, दिया गया किसको, तो मनुष्यों को। जब मैन संसार भर के लोगों को व्यक्त कर रहा हो तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो स्पीच वॉज गिवन टू मैन, टू काउंसिल हिज थॉट्स। यह सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, पूरा का पूरा गलत है। ए में भी एरर, बी में भी एरर, सी में भी एरर, इसलिए मैंने सेंटेंस को दोबारा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। बोल्ड पार्ट को आपको इंप्रूव करना है। इंप्रूव द बोल्ड पार्ट। एवरी पर्सन वॉज नॉट फिटेड फॉर एवरीथिंग। फिट जो है वो तो एडजेक्टिव है। कहाँ हम पुअर में, कहाँ हम लेबोरियस में ईडी लगाते हैं। वर्ब का ना हम पास्ट फॉर्म करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल करते हैं। फिट तो एडजेक्टिव है, तो वॉज फिट ही होगा। अब फिट के साथ फॉर लगता है तो एवरीबडी नहीं है, एवरी पर्सन है, तब भी वर्ब सिंगुलर ही होगा। फिट एट नहीं होगा। इज, ये आंसर डी होगा। फॉर को भी बोल्ड पार्ट में ले लें, बोल्ड पार्ट को फॉर तक करें तब आंसर डी होगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ वर्ब सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे इज डाउटफुल। क्वेश्चन तो है नहीं, यह तो स्टेटमेंट है। मैं कितने लंबे समय तक रहूंगा यह डाउटफुल है, यह संदेह में है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। नो एरर, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें किसी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, इवन एट द पीक ऑफ हर सक्सेस कल्पना चावला डिडंट फॉरगेट हर होम or her duty towards other humans. This is evident from the fact that she distributed education of girls in India. वो भारत में लड़कियों की शिक्षा का वितरण की। ऐसा है कि लड़कियों की शिक्षा में उन्होंने योगदान दिया। वितरण ये कोई वस्तु नहीं है जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, गिव अवे कर दिया जाए, बांट दिया जाए। एजुकेशन में योगदान देते हैं जो लोग बड़े होते हैं, जो किसी बड़े पोस्ट को प्राप्त किए होते हैं, उस लायक लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना। तो सी कंट्रीब्यूटेड होगा, शी कंट्रीब्यूटेड
गर्ल्स फॉर नहीं होगा। शी कंट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, आंसर बी होगा। अब यहाँ एजुकेशन के बाद ऑफ है, इसलिए पहले द, यह आंसर बेस्ट होगा। 3 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4। द डॉक्टर scribbled his prescription which I couldn't make out। डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन को घसीट कर लिख दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं घसीट कर लिख देना। शुरू का 1-2 लेटर और बाद का 1 लेटर पढ़ने में आता है, बीच वाला नहीं आता है, क्योंकि बीच वाला पढ़ने में आ जाएगा तो आप कहीं से दवा खरीद लेंगे, और अगर नहीं पढ़ने में आएगा तो आप वहीं से दवा खरीदेंगे, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में जो डिस्पेंसरी है उसी से खरीदेंगे। इसलिए भी ऐसा लिखा जाता है, ये टेक्निक है। द डॉक्टर स्क्रिबल्ड हिज प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को स्क्रिबल कर दिए थे। लेजिबल, पढ़ने योग्य। इनएलिजिबल, जिसे पढ़ा नहीं जा सके। इलेजिबल, नॉट इन, आई एम सॉरी, इलेजिबल। तो डॉक्टर साहब इलेजिबली लिख दिए थे, इलेजिबली लिख दिए थे। विच आई कुडंट मेक आउट, जिसे मैं समझ नहीं सका। मेक आउट, समझना। मेक आउट, पता लगाना। वाक्य तो सही है, कोई एरर नहीं है। मेकअप, मेक फॉर, मेक ओवर, बिल्कुल मेक आउट सही है। क्वेश्चन नंबर 5। नाइदर पार्टीज डिजर्व्स आवर हेल्प, दोनों में कोई पार्टी हमारे मदद के योग्य नहीं है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए नाइदर पार्टी लिखेंगे और वर्ब तो सिंगुलर होगा ही। तो नाइदर पार्टी डिजर्व्स, आंसर 5 का डी हो जाएगा। डिजर्व मीन्स योग्य होना। टेट 371 एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017। He is not what you would call an honest man, वह ऐसा नहीं जिसे आप एक ऑनेस्ट मैन कॉल करें। डजंट ही, तो एरर तो यहां भी है लेकिन अवॉइड कर जाइए, ये दिख रहा है स्पष्ट। डजंट के जगह इज होगा, क्योंकि यहां ही इज नॉट है, तो इज ही होगा। 1 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2। हैव यू बीन डूइंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू, एकदम इजी क्वेश्चन है। हैव यू बीन डूइंग व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड टू डू, ये पूरा गलत है। व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड टू डू, जो आपको करने को कहा गया है क्या आप उसे कर रहे हैं। अंत में क्वेश्चन मार्क दें, क्योंकि यहां हैव से शुरू हुआ है। आंसर सी होगा और यह पूरा पार्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 3। काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क, कृपया अपने दस्तावेज क्लर्क को जमा कर दें, यानी क्लर्क के पास जमा कर दें, कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लव फॉर आर्स इन्वायरमेंट इज एनफ टू प्रोटेक्ट नेचर, प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति के बचाव के लिए इन्वायरमेंट के प्रति हमारा प्यार ही एनफ है, कुछ और क्या चाहिए, यही एनफ है उसकी सुरक्षा के लिए। 4 का आंसर भी होगा। आवर्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं एजेक्टिव लगता है। आर जो है वह एजेक्टिव है, आर्स प्रोनाउन है। योर एजेक्टिव है, योर्स प्रोनाउन है। माई एजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है। हर एजेक्टिव है, हर्स प्रोनाउन है।
आंसर बी होगा। इन्हें प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, he has not been attending English classes for 1 week. एक सप्ताह से वह अंग्रेजी क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहा है। अटेंड जब वर्ब का काम करता है शामिल होने के अर्थ में, तब इसके साथ हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अटेंड टू यानी ध्यान देना किसी की बात पर, किसी के इंस्ट्रक्शंस पर। अटेंड ऑन या अपॉन किसी की सेवा करना, बीमार व्यक्ति की सेवा करना। तो आंसर 5 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। आई एम टू मच प्लीज्ड टू नो दैट यू हैव टॉप द लिस्ट। आप लिस्ट में अव्वल आए हैं, टॉप आए हैं आप, यह जानकर मैं बहुत खुश हूं। तो टू मच तो यहां नहीं लगेगा, आई एम वेरी प्लीज्ड। एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, वेरी प्लीज्ड और मच प्लीज्ड दोनों का यूज होता है। वेरी प्लीज्ड मीन्स होता है बहुत खुश, वेरी हैप्पी। मच प्लीज्ड मीन्स होता है बहुत संतुष्ट, वेरी सेटिस्फाइड। जरूरत के अनुसार हम दोनों का यूज करते हैं। यहां तो सिर्फ वेरी चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। 6 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। यह जो सेंटेंस है इसमें एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है, तुलना का स्पष्ट बोध हो रहा है, इसलिए ए के जगह पर हम द का यूज करेंगे। 7 का आंसर ए हो जाएगा। जब सुपरलेटिव डिग्री से तुलना का स्पष्ट बोध हो रहा हो तब द लगाते हैं, तुलना का स्पष्ट बोध नहीं हो रहा हो तब ए लगाते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट सिंगर, इट मीन्स ही इज अ वेरी गुड सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बी रिजॉइस्ड एट हिज बीइंग प्रमोटेड। उसके प्रमोशन पर, पदोन्नति किए जाने पर हम लोग आनंदित हुए, आनंद मनाए। रेजवर्स के साथ ऐट लगता है, कोई एरर नहीं है। प्रमोशन उसका स्वतः नहीं हुआ, किया गया था, इसलिए सेंटेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 9, आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट आफ्टर दिस आफ्टरनून। अल्टर दिस आफ्टरनून नहीं होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए, इस आफ्टरनून के बाद। या हम इसे आफ्टर को हटा दें, दिस आफ्टरनून कर दें, तब भी तो सेंटेंस सही होगा। लेकिन एरर यहाँ पे है, आई एम थिंकिंग ना लिखें, आई थिंक। आई थिंक लिखें, रूल बोल चुका हूं पहले। आंसर 9 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर आप जल्दी जल्दी बता देते हो, रूल नहीं बोलते। ये सारे रूल इतनी बार बोल चुका हूं पहले के वीडियोस में कि अब बोलना जो है बोरिंग लगता है मुझे खुद, फिर भी बोलते रहता हूं। जो लोग नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो पहले चैप्टर वाइज वीडियोस को देखें, उन्हें कंप्लीट करें, फिर आप प्रीवियस ईयर में शुरू से देखना शुरू करें, बीच से नहीं। ये 70 चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। प्रत्येक दिन 30 40 50 क्वेश्चन, 50 पहले हुए हैं, अब कुछ कम किया हूं, 30 30 दे रहा हूं। दिस स्पॉन्ज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्बिंग। जब एबल टू यूज करते हैं तो हम वर्ब वन का यूज करते हैं, एब्जॉर्ब अवशोषित करना। आंसर सी होगा 10 का। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का क्लास। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। गुड नाइट।